संगीत के सितारों की महफिल में आपका हमसफर अमीन सायानी फिर एक बार आपको बुलाता है मजरू सुल्तानपुरी की यादों की शमा जलाने के लिए। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी। इसी अंदाज से झूमेगा मौसम, गाएगी दुनिया। इसी अंदाज से झूमेगा मौसम, गाएगी दुनिया। मोहब्बत फिर हंसी होगी, नजारे फिर जवां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी। ऐसे कितने ही लाजवाब खूबसूरत गीत मजरू सुल्तानपुरी के कलम से उभरे थे। करीब 1946 से उन्होंने गीत लिखना शुरू किया था और 53 साल तक लिखते रहे, मगर हर जमाने में उनके गीतों में सदाबहार ताजगी की महक हुआ करती थी। उनका हर गीत हर दौर में नया लगता रहा है और हर दौर में नया लगता ही रहेगा। मेरी हयात अगर कोई देखे तो देखे कि कोई एक संजीदा से उम्र रसीदा आदमी है, कोई मॉडर्न एज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मेरी शायरी बताती है कि मैं जमाने के साथ हूँ। मैं अपने बच्चों को जिस तरह रखता हूँ, उनके रखरखाव का जो आलम है, उससे आप ये कतई तमीज नहीं कर सकते कि मैं कोई कदामत परस्त आदमी हूँ। तो मैं जिस्मानी तौर पर तो पुरानी दुनिया का आदमी, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं हाल और मुस्तकबिल का आदमी। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए। दिल पे आसरा किए
कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए, एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बहनों भाइयों, संगीत के सितारों की महफिल के पिछले प्रोग्राम में हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें मजरू साहब अपने एक पुराने इंटरव्यू में हमें बता रहे थे अपने कुछ चहीते संगीतकारों के बारे में। उनकी आवाज में आपने नौशाद, एस.डी. बर्मन, रोशन और अनिल विश्वास के बारे में सुना। और अब जिनका नाम अब आ रहा है, फनकारा ने, ईमानदारी ने उन्हें वो जगह दी है जो किसी भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को कभी मिली या मिल सकती है। आप किनका जिक्र कर रहे हैं मजरू साहब? हैं दो, मगर गिने एक ही जाते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को आपका साथ शायद फिल्म दोस्ती से नसीब हुआ था ना? हाँ, मगर ये भी एक अच्छा खासा वाकया है। फिल्म आरती के बाद ताराचंद बरजाटिया साहब ने रोशन साहब को और मुझे बंगाली फिल्म लालू और भोलू दिखाई जी। रोशन साहब ने फिल्म देखकर कहा, पैसे खर्च करके कौन रोने आएगा? मैंने कहा नहीं, लोगों को मजा आएगा तो पैसा देकर भी रोएंगे। मगर रोशन साहब नहीं माने, पीछे हट गए। जी हाँ, और मैं तन्हा रह गया। बरजाटिया साहब ने फिर इन नौजवानों को पसंद किया। इनका नूरानी चेहरा काफी जोरों में हंस रहा था उन दिनों। आप फिल्म पारसमणि के हंसते हुए नूरानी चेहरे का जिक्र कर रहे हैं। वाकई लक्ष्मी प्यारे का वो गाना बहुत जोरों में चला था उन दिनों। तो खैर, फिल्म दोस्ती से वो दोनों नौजवान आपके साथ हो लिए। तो कुछ बताइए हमें लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के बारे में मजरू भाई। सुनिए, जहाँ फिल्म दोस्ती में था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे जी, वहाँ बंगाली फिल्म में ऐसा कुछ था जिसका तर्जुमा है, भगवान अब ये दुख मुझसे नहीं सहा जाता जी। लक्ष्मी ने मुझे एक धुन सुनाई थी और 2-3 मिनट में मैंने मुखड़ा भी कर दिया था। लक्ष्मी ये धुन किसी और को देने वाले थे। मैंने कहा मेरी हुई। अज़राए तहज़ीब वो इनकार नहीं कर सके, मगर न जाने क्यों उन्हें ये गाना जचता नहीं था और उन्होंने उसके जगह पर दूसरा गाना भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मगर साहब, उनका खुलूस देखिए, जब उसी गाने पर उन्हें अवार्ड मिला तो अब तक सबसे कहते हैं कि ये अवार्ड हमें मजरू साहब की पसंद ने दिलवाया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे।
दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम का तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। एफएम के सदाबहार गाने और दो अमीन सायानी संगीत के सितारों की महफिल के साथ सिर्फ एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर। आज की महफिल निसार है मजरू सुल्तानपुरी की बातों, गीतों और यादों पर। अच्छा बहनों और भाइयों, एक मजेदार बात मजरू सुल्तानपुरी साहब ने संगीतकारों की 2 पीढ़ियों के बारे में हमें बताई थी, वो भी सुन डालिए। सबसे पहली फिल्म जो मैंने की नौशाद साहब के साथ, तो मेरा बेटा एक फिल्म बना रहा था नगमा, उसमें नौशाद साहब के बेटे ने म्यूजिक दिया, राजू नौशाद ने। तो इत्तेफाक से एक गीत मेरा भी उसमें शामिल हुआ। मैं लिख नहीं रहा था, मैंने मेरे बेटा बना था, मैंने कहा बेटा मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन ये एक कव्वाली थी जो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो रहेगी। तो ये नौशाद साहब के साथ किया मैंने काम, उनके बेटे के साथ काम किया। अलीदा के साथ काम किया, इनके बेटे के साथ काम किया। अच्छा, चित्रगुप्त के साथ काम किया मैंने, उनके बच्चों के साथ काम किया। पहली फिल्म बनाई क़यामत से क़यामत तक आनंद मिलन ने। इसी तरीके से रोशन के साथ मैंने काम किया बहुत। उनके बाद उनके राजू रोशन जो है कुंवारा बाप में सबसे पहले मेरे साथ आए हो, उसके साथ तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि बाप के साथ और बेटों के साथ सबके साथ काम करने को मिला मुझे। मगर सबसे मशहूर बाप बेटे की जोड़ी जिनके लिए मजरू साहब ने गीत लिखे वो थी S.D. बर्मन और R.D. बर्मन की जोड़ी। बर्मन दादा के बारे में तो आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में काफी कुछ सुना था, और एक इंटरव्यू में मैंने मजरू भाई से पूछा था कि बताइए आप R.D. बर्मन यानी पंचम को कब से जानते हैं, तो उन्होंने फरमाया जी हजरत कुछ 5-6 बरस के होंगे जब से मुझे अंकल कह रहे हैं। अच्छा। और उनके तुफैल उनके दोस्तों का भी अंकल हो गया हूँ। अच्छा। धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री का बनता जा रहा हूँ। मजरू भाई, छोटे नवाब R.D. बर्मन जब फिल्मों में आए तो अपना एक अलग अंदाज लेकर आए थे। क्या आप उनके स्टाइल के बारे में कुछ बताएंगे हमें? राहुल के बारे में ख्याल तो छोटे नवाब के गीत मतवाली आंखों वाले ही से कायम हो गया था जी। आपको भी याद होगा मरहूम रोशन इस गीत को दाद देना अपना फर्ज समझते थे। वाकई पंचम ने बहुत सारी नई बातें की मजरू भाई। मगर मजरू साहब कुछ पंचम की जाती खूबियों के बारे में भी बताएं। अमीन साहब, बात तो मुश्किल है लेकिन मोटे लफ्जों में समझाने के लिए कहा जा सकता है कि बर्मन साहब के स्टाइल की नकल किए बगैर उनके स्टाइल और मॉडर्न म्यूजिक को मिला जो आकर पंचम ने एक अनोखा स्टाइल बना लिया है। तीसरी मंजिल में इस भतीजे के साथ काम करने के बाद मुझे इसकी उड़ान का अंदाजा हुआ। वो गाना याद होगा आपको, आजा आजा आजा। उस अजीज ने मुझे डरते डरते सुनाया। शायद क्रिएटिव हेजिटेशन हो, यानी कला के नए रूप से कलाकार की झिझक। मैंने सुना और गले लगा लिया और मुझे यकीन हो गया कि बाप के नक्श कदम पर चलकर हमारा पंचम नई नई बातें करेगा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह
की आंखें, चाहिए तुमको सहारा। पलकों में आओ छुपा लूं, नाजुक तन है तुम्हारा। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। लेकिन बहनों और भाइयों, मजरू साहब और पंचम के मिलन से सिर्फ चुलबुले गीत ही नहीं जन्मे, कई गीत ऐसे भी बने जिनमें भावनाओं की नजाकत भी थी और शायरी की नफासत भी थी। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे, नित्य दिन बहार के देखूं सपने। कांटों में मैं खड़ा नैनों के द्वार पे, नित्य दिन बहार के देखूं सपने। चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी, उतरी तो रह गई मुख पे अपनी। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन। और कभी कभी बुजुर्ग शायर मजरू और नौजवान संगीतकार पंचम जब मिलके गीत बनाते तो तजुर्बे की चाशनी के साथ उमंगों का मिर्च मसाला भी कुछ इस तरह से घुल मिल जाता कि दुरंगा मजा आता। बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र
मजनू साहब को सुरताल का ज्ञान बहुत था, ये तो उनके तरन्नुम से पता चल ही जाता था। बहनों भाइयों, बड़े ही दिलकश सुरों में ढालकर वो अपनी नज़्में और गज़लें पढ़ा करते थे मुशायरों में, और उनकी शायरी की जो बहर हुआ करती थी, जो लय हुआ करती थी, खास तौर पर फिल्मी गीतों में, उससे तो यूं लगता था कि शायद मजनू साहब ने संगीत की लय ताल भी जरूर सीखी होगी। तो इसके बारे में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा तुषार भाटिया से, कुशल संगीतकार तुषार भाटिया, जिनकी एक ही फिल्म अंदाज अपना अपना में मजरू साहब ने गीत लिखे थे। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, ये रात और ये दूरी। हसरत में काटी काटी है कितनी रातें, कहना चाहूँ तुमसे मैं कितनी बातें, इस हसरत में काटी है कितनी रातें, तू छत पर आ भी जा, झलक दिखला भी जा, तू छत पर आ भी जा, झलक दिखला भी जा। हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, ये हाल वही है मेरा, करूँ प्यार चोरी चोरी, तौबा इतनी मजबूरी, करूँ प्यार चोरी चोरी, तौबा इतनी मजबूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, ये रात और ये दूरी। इस एक फिल्म अंदाज अपना अपना से ही तुषार मजरू साहब के इतने करीब आए कि मजरू भाई तुषार को अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी तुषार आए हुए थे और आज भी आए हुए हैं। तो बताओ भाई तुषार, तुम्हें पता है कि क्या मजरू साहब ने बाकायदा तौर पर संगीत सीखा था? बिल्कुल था, उन्होंने बचपन में थोड़ा सा सितार सीखा था। सितार सीखा था? जी, अच्छा। उन्होंने बताया, इसी वजह से वो दादिर दारा जो नहीं मेरी लाडली में, वो बोल भी उन्होंने डाले थे। अच्छा। मैंने पूछा था उनसे कि नौशाद साहब ने डाले या आपने डाले, तो उन्होंने कहा नहीं, हम थोड़ा सा सितार सीखे हुए हैं, तो ये बोल हमने डाले हैं। अच्छा। इसके अलावा चूंकि वो लखनऊ से थे, तो लखनऊ उस वक्त म्यूजिशियंस का और बड़े बड़े संगीतकारों का एक अड्डा हुआ करता था। तो उस्ताद फैयाज खान साहब आफताब मौसीकी, उनका गाना ये बड़ा चाव से सुनते थे। अच्छा। बेगम अख्तर साहिबा भी लखनऊ में थी उस वक्त। उसके अलावा भातखंडे म्यूजिक स्कूल भी वहीं पे था। बिल्कुल, जो पहले मॉरिस कॉलेज था, तो नौशाद साहब भी वहीं से निकले हैं। अच्छा, नौशाद साहब, रोशन साहब भी, मदन जी भी। तो म्यूजिक बड़ा सुनते थे और बड़ा लगाव से सुनते थे, तो उनकी लिखाई में एक तरह की गनायत आ जाती थी। और जब भी
कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें बोल के लिए ट्यून देता था तो ऐसे वो बोल निकालते थे कि जैसे लगता था कि कंपोजर ने खुद लिखे हों। इतना ज्यादा उनका म्यूजिक में कमांड था। खासतौर पर शास्त्रीय टाइप के जो गाने होते थे, जी जी बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत लिखते, कमाल लिखते थे। आपको याद है फिर वही दिल आया हूँ, देखो बिजली डोले बिन बादल की। हाँ भाई, उसको जरा सुन लेते हैं। जरूर। हमेशा आंख चुराते रहे। मजरू भाई को इसका गम तो जरूर रहा होगा, लेकिन जब एक इंटरव्यू में मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, मुझे जहां अवार्ड मिलना चाहिए था नहीं मिला। मैं नहीं जानता क्यों, शायद इसलिए कि कभी कभी बाज लोग इन ऐसी चीजों के लिए कोशिशें करते हैं, उस कोशिश को मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, फन और सदाकत की तौहीन समझता हूँ, शायद इसलिए न मिले हूँ। मुझे ये चीज ऐसा महसूस होता है, मुझे ये चीज ऐसी लगती है कि जैसे मैंने पब्लिसिटी अपनी करवाई तो उसके लिए रुपया खर्च किया, गोया अपनी तारीफ करवाई पैसा खर्च करके। मुझे ये चीज भली नहीं लगती। अवार्ड के सिलसिले में मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि अगर आपको मेरे 2 बोल गीतों के पसंद आ गए तो मैं समझता हूँ ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तुम तो न कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो न कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। फिल्म काला पानी के लिए मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीत से पहले आपने सुना कि किस तरह अवार्ड्स और पुरस्कार मजरू भाई से मुंह मोड़ते रहे और मजरू साहब को इसका कोई गिला न था। लेकिन बहुत वर्षों बाद जब 1993 यानी 1993 का साल आया तो वो अपने दामन में मजरू साहब के लिए 2 सबसे बड़े अवार्ड्स लेकर आया। एक तो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे विशेष पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड और दूसरा उर्दू अदब का अजीम एजाज इकबाल अवार्ड।
और उसके कुछ अरसे बाद मजरू भाई को उर्दू के पहले अजीम शायर वली दखनी के नाम से समरा हुआ एक सम्मान मिला, वली दखनी अवार्ड। बहरहाल बनो भाइयों, हम मजरू साहब के पुराने इंटरव्यूज से सुन रहे थे उनके कई संगीतकारों के बारे में। कुछ संगीतकार ऐसे भी थे जिनके बारे में मजरू भाई ने कुछ कहा तो नहीं था मुझे, लेकिन उनके लिए गीत बड़े जबरदस्त लिखे थे। तो कुछ तो आप सुन ही चुके हैं हमारे प्रोग्राम में और कुछ अभी आने वाले हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ था कि संगीतकार तो इनके साथ कई जोड़े, लेकिन जोड़कर फिर अलग क्यों हो गए और कैसे हो गए? तो इस पर जो सवाल बना और मैंने मजरू साहब से पूछा वो ये था, आप इतने उम्दा गीतकार हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप किसी भी संगीतकार के साथ अब तक टीम न बना सके? तो मजरू साहब, इस तरह किसी संगीतकार के साथ जमकर न लिख पाने की वजह क्या थी? आपकी उनसे अनबन जो है वो किस बात पर हो जाया करती थी? झड़प क्यों हो जाया करती थी? ये बात जैसे ड्रामा बनाई गई है कि मैं हर म्यूजिक डायरेक्टर से झड़प ले लेता हूँ, किसी के साथ जमकर काम नहीं करता। ये शायद इसलिए कि वाकया इतना तो सही है कि हर किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मेरी टीम नहीं बन सकी। कुछ दिनों काम होने के बाद, कुछ दिनों के बाद देखा सुनते हैं लोग कि मैं अलग हो गया या म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे अलग हो गया। तो वाकया ये है कि इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर कोई म्यूजिक डायरेक्टर दे सकता था, क्योंकि मैंने आज तक, मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसा किया हो कि मैंने किसी म्यूजिक डायरेक्टर की तौहीन कर दी हो या मैंने किसी प्रोड्यूसर से ये कहा हो कि मुझे ये म्यूजिक डायरेक्टर नहीं चाहिए। बल्कि मैंने सिर्फ इतना किया है कि भाई जिस तरह मैं आपका एहतराम करता हूँ आप भी मेरा एहतराम कीजिए। अब ये चीज मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी सी बात पर कोई म्यूजिक डायरेक्टर नाराज हो सकता है, लेकिन ये वाकया है कि मेरा किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हमेशा का साथ नहीं रह सका। शायद इसका सबब ये हो कि उनको फिल्में चाहिए होंगी और प्रोड्यूसर चाहता होगा कि भाई फिल्म सॉन्ग राइटर हमें चाहिए, उनसे उनके ताल्लुकात होंगे और उन्होंने उस पर कोई एतराज ना किया हो। वरना हकीकत तो ये है कि अपर हैंड म्यूजिक डायरेक्टर को होता है। म्यूजिक डायरेक्टर पहले चुना जाता है, उसके बाद उसके मशवरे से सॉन्ग राइटर का इंतखाब किया जाता है। अगर म्यूजिक डायरेक्टर मेरे लिए कहे तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई प्रोड्यूसर ये कहेगा नहीं साहब हम तो उनसे नहीं लिखवाएंगे, इसलिए कि मैंने किसी प्रोड्यूसर से भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। वरना आप ये देखें कि मसलन ओपी नैयर साहब, उनका उरूज का जमाना इत्तेफाक से मेरे साथ का जमाना है, आर पार से शुरू होता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के उरूज का जमाना इत्तेफाक से मेरे साथ का जमाना है, दोस्ती में। खय्याम साहब खय्याम के नाम से जब एंटर हुए हैं उस वक्त, और वाकई उनके उरूज का भी जमाना शुरू होता है, वो है फुटपाथ फिल्म पहली, जिसमें शाम गम की कसम। शाम गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम, दिल परेशान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम। शाम गम की कसम। जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम। शाम गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम। के अब रात भी
में खो गई, अब तो आ जाके अब रात भी सो गई। जिंदगी गम के सहरा में खो गई, ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में गम, शामे गम की कसम आज गमगीन है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब संगीत के सितारों की महफिल के सुनने वालों के लिए यहाँ मैं पेश करता हूँ कुछ हिट गीतों की झलकों के रेले। इन गीतों के संगीतकार वो हैं जिनके बारे में मजरू साहब ने अपने इंटरव्यूज में मुझे कुछ बताया नहीं, मगर जरा देखिए तो क्या क्या गीत उभरे थे उन संगमों से, जैसे मजरू सुल्तानपुरी और ओपी नैयर। दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, के दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। हो गई है किसी से जो अनबन, हमने दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राह अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। रेडियो लेजेंड बोले तो अमीन साया। छोड़ चले हम सफर साथ, अपना छोड़ चले रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, हम सफर साथ। हम सफर साथ, अपना छोड़ चले, हम सफर रास्ता साफ था तो चलते रहे, साथ हंसते रहे, मचलते रहे,
मोड़ आया तो मुंह को मोड़ चले, हम सफर साथ अपना छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, हम सफर साथ। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रार, बैया ना धरो ओ बलमा। देखिए मजरू से किस तरह मिले थे सलील चौधरी। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। पिया
सुल्तानपुरी साहब का सुहाना संगम चित्रगुप्त से भी तो हुआ था कई फिल्मों में। दगाबाज हो बाकी पिया कहो हाँ, दगाबाज हो बाकी पिया कहो हाँ, दगाबाज हो बाकी पिया कहो हाँ, कहो हाँ, कहो हाँ, दगाबाज हो बाकी पिया कहो हाँ, दगाबाज हो। किशोर कुमार ने जब झुमरों के लिए संगीत दिया तब संगीत, आवाज और कलाम का एक बेहतरीन नमूना सामने आया था मजरू साहब के लिखे हुए इस अमर गीत में ढलकर। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ऐ नज़ारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, ऐ नज़ारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, वो मेरे हो न सके, मैं भी तुम्हारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बहनों और भाइयों, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बारे में अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारे बेमिसाल गीत भी बाकी हैं, और देखिए उन पर रचा हुआ हमारा संगीत के सितारों की महफिल का दूसरा प्रोग्राम भी खत्म होने को आ गया।
खैर कोई बात नहीं, मजरू की शायरी तो हमारे कई प्रोग्रामों में रंग बिखेरती ही रहेगी, बल्कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर उनके गीत हमारे साथ चलेंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमें प्रेरणा देंगे और कभी कभी हंस बोलकर हमें जीने की राह भी सुझाएंगे। इतने सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतने सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है। इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है। इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चलाए चलाए आके झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, पम पम पम। और जब जब शायरी की दुनिया 24 मई सन 2000 को याद करके, मजरू साहब के देहांत को याद करके आंसू बहाने लगेगी, तो मजरू हाई ही का कलाम उसे सहलाएगा, दिलासा देगा और कहेगा, चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे। चलिए बहनों और भाइयों, फिल्म बम्बई का बाबू के इसी गीत से शायरों के सुल्तान मजरू सुल्तानपुरी के 2 प्रोग्राम होते हैं खत्म। संगीत के सितारों की महफिल का अगला प्रोग्राम अब एक और संगीत सितारे के गीतों और बातों का खजाना लेकर आपके पास चला आएगा। इंशाअल्लाह आपका ये साथी, ये दोस्त अमीन सायानी भी आएगा उसके साथ। आप भी आइएगा और जरूर सुनिएगा संगीत के सितारों की महफिल।